तो यहाँ तक हम आए थे फर्स्ट पार्ट में। तब इसको आगे करते हैं। फ्रस्ट्रेशन फॉर द मोटिव्स कॉजेस। फ्रस्ट्रेशन होना मतलब कोई चीज में। हाँ, ये इसका था पिछले वाले वीडियो का, कि मोटिव कुछ पाने के लिए जब हमको कोई चीज नहीं मिल पाती, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन का शिकार, कि हम जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, तो वो बिहेवियरल डिसऑर्डर में आता है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं इसके। द टीचर हु हैज डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन टीचिंग। टीचर जिसने डेवलप किया इंटरेस्ट टीचिंग में, तो वो किस में आता है? स्टडीज प्रॉब्लम। वो स्टडी करेगा प्रॉब्लम की, स्टूडेंट के बिहेवियर की, कंपेयर करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट की, या रिफ्यूज करेगा टू बी गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ थम, या कैन नॉट डील विद चिल्ड्रन इफेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पर कैन नॉट डील, ये निगेटिव टर्म है। रिफ्यूज करना, डिनाई करना नेगेटिव है, कंपेयर करना। तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि स्टडी करेगा प्रॉब्लम को स्टूडेंट के बिहेवियर पर। तो ये सही है। द टीचर हु कैन अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। टीचर जो अप्लाई करेगा प्रिंसिपल को, सिद्धांत को, एजुकेशनल पॉलिसी के, तो वो क्या करेगा? हैज प्राइड, वो फख्र होगा उसको टीचिंग प्रोफेशन में होने का। ये कैन प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस। रेडीमेड सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करेगा मुहैया, या फिर एडजस्ट करेगा इसके मेथड टू सूट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। कि वो एडजस्ट करेगा मेथड्स को सूट करने इंडिविजुअल चिल्ड्रन, हर इनफरादी चिल्ड्रन पे वो अप्लाई हो जाए, ऐसा कुछ। ये कंपेयर करेगा थेरीज ऑफ लर्निंग। तो इसका क्या हो सकता है? ठीक। और कोई जवाब? कौन सा? इसका सही जवाब सी, बिल्कुल सही जवाब है। एडजस्ट करेंगे उसके मेथड को सूट होने नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31st। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड? श्रवण वाचन या फिर जो ऑडियो विजुअल जो एड है, वाली सलाह बैठी। श्रवण वाचन या फिर ऑडियो विजुअल एड किसको कहा जाए? तो ये ऑडियो विजुअल एड इसमें से क्या है? मतलब आप उसको ऑडियो भी आएंगी और देख भी सकते हो वाली। कंप्यूटर क्लास। तो क्या रहेगा? ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल एड मीन्स ये जो सुनने भी आएगा, दिखाई भी देगा, एड उस तरह से क्या है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन होगा ना सर? तो टीवी। तो बिल्कुल सी सही जवाब है। तो इसके लिए टीवी वो कारआमद होगी। मोटिव्स मतलब कुछ मोटिव्स। अराउज। अराउज मतलब भी होता है हौसला अफजाई। मोटिव्स अराउज बिहेवियर एंड डायरेक्ट इट टुवर्ड्स एन और मोटिव्स अराउज बिहेवियर और डायरेक्टेड टुवर्ड। इसमें से क्या होगा? अप्रोप्रिएट गोल की तरफ, इन्फेरेंस की तरफ, प्रेडिक्शन अनुमानित, या फिर नन ऑफ द रेस्ट, इसमें से कोई नहीं। इन्फेरेंस का मतलब क्या हो रहा है? इसमें से कोई ऑब्जेक्ट हो रहा है क्या? ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई चीज हो रही है? अंदाजा। इन्फ्रेंस। तो इन्फ्रेंस अंदाजा आ रहा है वो। अनुमान लगाना, हाँ। अंदाजा। अप्रोप्रिएट गोल। तो ए बिल्कुल सही जवाब है। मोटिव कुछ पाने का हौसला, बिहेवियर डायरेक्टेड इट टुवर्ड एन अप्रोप्रिएट गोल। एन अप्रोप्रिएट गोल वो हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट है 33, लर्निंग। सीखना विच इन्वॉल्व्स मोटर ऑर्गन्स। मोटर ऑर्गन क्या होता है वो? हाँ, सेंसरी लर्निंग, मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग, या सेंसरी मोटर लर्निंग, क्या होगा? इन्वॉल्व मोटर ऑर्गन। मोटर ऑर्गन मतलब क्या हो गया?
सेंसरी सेंसरी मतलब सेंसस होंगे, मोटर मतलब फिजिकल, इस तरह से। प्रैक्टिकल वे में हाँ, पकड़ना करना, जिसमें पेरिफेरल का इस्तेमाल ज्यादा वहाँ पे, सेफेलोकॉर्डल पेरिफेरल जो आता है ना, उसके अंदर वो टर्म आता है। सेंसरी मोटर तो वो आएगा बी, मोटर। मोटर लर्निंग मतलब हाथों से कुछ चीज पकड़ना, वो क्या हो गया कि मोटर स्किल है, जो कि प्रॉक्सिमल डिस्टल में आता है। एक होता है टर्म सेफेलोकॉर्डल, हेड टू टो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट। तो हेड टू टो, और उसी तरह से प्रॉक्सिमल डिस्टल जो कि सेंटर टू पेरिफेरल होता है। तो मरकजी से सेंटर टू पेरिफेरल की तरफ जो रहेगा तो वो मोटर आता है, ग्रॉस मोटर जिसको कहते हैं, ग्रॉस मोटर वगैरह। तो मोटर ऑर्गन का इस्तेमाल मोटर लर्निंग के लिए, मतलब चीज़ों को पकड़ना, तो उसमें सेंस नहीं आ रहा। और सेंसरी मोटर स्किल मतलब जिसमें जहन भी काम में, मतलब ऐसी चीज़ें रहेंगी, तो वो सेंसरी मोटर। तो इस हिसाब से मोटर लर्निंग का है। फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन इसमें से पहचानिए जो अलग है। रिकॉल करना, रिकॉग्निशन, ट्रेस, रिमेम्बरिंग। ट्रेस का मतलब क्या होगा? ट्रेसिंग करना, मतलब डॉट डॉट, हाँ उसको ट्रेसिंग करो। रिकॉग्नाइज, रिकॉल, रिमेम्बर। तो पहचानना, शनाख्त, तो ट्रेस बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम चाइल्ड इज जनरली वन हु हैज। प्रॉब्लम चाइल्ड कौन सा है इसमें से? क्या होता है वो? अनसॉल्व प्रॉब्लम, जिसके पास में कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है वो है, या अपुअर हेरिडिटी, मतलब विरासती तौर पे जो गरीब है, या विरासत में कुछ चीज कम आई। विरासत मतलब उसके हिस्से में नहीं, मतलब इन द टर्म ऑफ मॉनेटरी सिस्टम में नहीं। हाँ, और पुअर होम एनवायरनमेंट, तो उसमें क्या है, यंगर ब्रदर और सिस्टर, क्या होगा? प्रॉब्लम चाइल्ड, जिसको छोटा भाई या बहन है, या पुअर होम एनवायरनमेंट। हाँ, ये अनसॉल्व प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम चाइल्ड उसको कहेंगे। पुअर हेरिडिटी नहीं, पहले क्या दिए थे आपने? ओके। नेक्स्ट है द फर्स्ट kindergarten was started by Frederick Froebel, Benjamin Franklin, John Pestalozzi, D. Whit Clinton। बी है शायद, बी B, शायद A, बी बोल रहे C हैं या D? सर थोड़ा सोपा लो ना, डबल टी है ना? हाँ, टी नहीं मिल रहा D. Whit Clinton। Froebel भी सुनने में आता है ना? है सर। A सही जवाब है इसमें, Froebel। फर्स्ट kindergarten was started by, फर्स्ट का F, F, F नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है, मतलब एक अभी की हिंट बताए। किंडरगार्टन, फ्रेडरिक फ्रेबेल। ये क्या है? रशियस रोजियस मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है? रोजियस मेजर कंट्रीब्यूशन मॉडर्न एजुकेशन में, बड़ा कंट्रीब्यूशन किंडरगार्टन है, या फिर नहीं, दूसरे भी है नीचे। एक किंडरगार्टन था, फिलैंथ्रोपी, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट इन टीचिंग, फिलोसॉफी ऑफ नेचुरलिज्म। सवाल क्या था? किंडरगार्टन का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? कंट्रीब्यूशन रोजियस का, किंडरगार्टन का नहीं। रोजियस मेजर कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न एजुकेशन, तो क्या हो सकता है? मॉडर्न एजुकेशन में फिलैंथ्रोपी, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट इन टीचिंग। नेचर के बारे में इसका फिलोसॉफी पूरा डीप में स्टडी कर लो। फिलैंथ्रोपी क्या होती है? द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग द पुअर एंड दोज इन नीड, स्पेशली बाय गिविंग मनी, मतलब पैसों में इमदाद पहुंचाकर। हो सकता है Philanthropy। contribution पैसे के हाँ, ऐसे भी कर contribution। सकते हैं। फिलोसफी और नेचुरलिज्म का मतलब क्या है? नेचुरल की मतलब नेचुरल कुदरती कुदरती चीजों में। नॉलेज देना। हाँ, पर टीचिंग के हिसाब से आई थिंक पैसा हाँ, भी है ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। और किंडरगार्टन तो आपको पता है ना? उसमें तो नहीं हो सकता। देखेंगे किंडरगार्टन, ये देखिए किंडरगार्टन, व्हाट इज किंडरगार्टन? के बच्चे से मतलब वो हाँ। छोटे बच्चों को खेल खेल में वेरी यंग चिल्ड्रन, हाँ, रट्टा एज 3 to 5। हाँ वो
प्ले Kindergarten. हाँ kindergarten, खेल खेल में पढ़ाई कराना Right. आइडेंटिफाई करो बोलते हैं Play- यस लेकिन पहले भी हो सकता है क्योंकि पहला एजुकेशन वही है में लेकिन मेजर स्टार्टिंग बेस विच तो टीचिंग देख सकते ये उसका नाम है, जीन जैक्स रशियो, इस तरह से। फिलोसफी नहीं, फिलोसफी ने उसको बैक लिए थे। Rousseau's, रिसोर्स Rousseau's, रिसोर्स या रिसोर्स, ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन है, रिसोर्स। तो वो फिलोसोफर है, उसके हिसाब से मेजर कंट्रीब्यूशन क्या होगा। अब उसका कंट्रीब्यूशन मॉनेटरी तो नहीं हो सकता ना एक हिसाब से, ए या बी उसका है डी, फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म। नेचर के बारे में तो वो उसकी जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो जब वो आएगी चीज। Those people object general thing that people want. इसमें हम मतलब इसकी पूरी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ये चीजें क्या थी क्या नहीं। तो रिसर्च मेजर कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न एजुकेशन वॉस, अगर ये डालते हैं तो उसके बारे में कुछ मिलता है कि हम देखेंगे। Work Email research proposes a educational approach centered on the natural development of the individual. Right. He emphasizes the importance of allowing children to learn through experience। मतलब उसका और डेफिनेशन क्या हो रहा है नेचुरलिज्म का, कि उन्होंने बच्चों ने कैसे पढ़ना, एक्सपीरियंस के थ्रू, एक्सप्लोरेशन, जानकर, दरियाफ्त कर कर, पूछगछ से, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज का इस्तेमाल, रेदर देन रिजिड फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, सख्ती वाला जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है उसके बजाय। His influential work Email। तो ये इसका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is most characteristic of a good teacher? सबसे अच्छी खुसूसियत अच्छा टीचर होने की इसमें से क्या है? He sticks to one activity at a time and completes what he starts before starting something else। He sticks to one activity मतलब क्या है? जो पढ़ा रहा उसमें ही पूरा उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना पहले स्टिक का मतलब क्या है यहाँ पर? वही बारे में मतलब खाली वही एक ही चीज को हाँ, point है। मतलब उसी टॉपिक को लेकर बैठ जाना। पूरा क्लास हाँ, स्टिक उसको चिपका रहना, मतलब ऐसे आ रहा है ना, मतलब उसको मुराद जो टॉपिक है वही उस टॉपिक सरगर्मी में कायम रहना। स्टिक चिपकना से मुराद, तो उसी जगह कायम रहना, एक्टिविटी एट अ टाइम, उसी टाइम पर, एंड कंप्लीट्स व्हाट ही स्टार्ट्स, और कंप्लीट करना कि जो उसने स्टार्ट किया था बिफोर स्टार्टिंग समथिंग एल्स, कुछ दूसरा स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट करना। तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स है अच्छी? ही इज नॉट अफ्रेड, डरता नहीं है, लूजिंग डिग्निटी व्हेन ही पार्टिसिपेटेड इन चिल्ड्रन एक्टिविटी। तो डिग्निटी लूज करना, डिग्निटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय डिग्निटी? विकार। dignity, तो विकार, ताजीम, डिग्निटी बुलंदी मतलब विकार, किसी एक चीज का विकार कायम रहना, मतलब उसका जो मर्तबा, वो जो चीज, मर्तबा हाँ, बुलंदी तो वो डरता नहीं है लूजिंग डिग्निटी का, विकार होने का, जब पार्टिसिपेट करता है चिल्ड्रन की एक्टिविटी में। मतलब अगर उसको पोएम वगैरह पढ़ना है तो उसको थोड़ा सा हैंड्स एक्टिविटी, हैंड्स करना है, एक्शन वगैरह, तो वो ऐसा डरेगा नहीं कि उसका विकार हो जाए। ही पुट्स मोर डूज, ज्यादा करने वाली चीजें रखता है डोंट से ज्यादा, कि ऐसा मत करो वैसा मत करो से ज्यादा करो वाली एक्टिविटी इन हिज कमेंट्स टू चिल्ड्रन। उसके कमेंट्स डोंट से ज्यादा डू, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा रहती है सीधे। हाँ, पॉजिटिव। राइट। ही रिमेन्स ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल एट ऑल टाइम्स। ही रिमेन्स ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट? एंड इम्पर्सनल, पर्सनल होना और इम्पर्सनल रहना। ऑब्जेक्टिव मतलब एक केंद्रित, हाँ, ऑब्जेक्टिव मतलब जो चल रहा है, मतलब दूसरी चीजों से लेना देना नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट पर रिमेन कांस्टेंट रहना। और इम्पर्सनल होना मतलब पर्सनल होना, यानी कि उसके उसके सिंपैथी वगैरह वो सारी चीजें आएंगी उसमें, लेकिन इम्पर्सनल होना मतलब उसको कुछ लेना देना नहीं रहेगा टाइम से, क्या ऐसा मतलब होगा उसका। एक मतलब उसको ए रहेगा या सी रहेगा। एक टॉपिक पे टीचर चेक करो वो हर वक्त मारूजी और गैर जाती रहता है।
A या C मतलब के सब ऐसा है कि बच्चों को कुछ नहीं, बस अपना पढ़ाना। कॉलेज वाले कैसे करते हैं? हाँ, वैसा इसलिए वाला वही है। तो, हाँ, और मतलब स्कूल में टीचर बच्चों को हर एक चीज हाँ बच्चे भी बन हाँ, जाते हैं। पर कॉलेजेस में ऐसा ही होता है ना, तो वो वाला है। तो उसका है सी, ये पुट मोर डोज, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव के तौर पर। तो इसमें पॉजिटिव मतलब ये चीज तो बिल्कुल नहीं थी, फोर्थ वाला सी का लग रहा था। हाँ, और ये डरता नहीं है बोले तो फिर ऐसा हो जाएगा कि उसमें डर रहेगा, यानी सचमुच लूज हो जाएंगी उसकी डिग्निटी। तो उस हिसाब से ये भी नहीं रहेगा। और ही स्टिक्स टू वन एक्टिविटी, मतलब जरूरी नहीं, कभी कभार उसको स्विच कर देना होता है दूसरी एग्जाम्पल के लिए। यानी अभी जैसा सपोज कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसको दूसरी मिसालों के जरिए वाजे करना या दूसरी टॉपिक पे चले आना। तो हाँ, तो ये नहीं रहेगा, तो सी रहेगा मोर टूल्स। नेक्स्ट है 39, अ प्राइम रिक्वेस्ट फॉर वन हु एंटर्स द टीचिंग प्रोफेशन इज। तो रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज लगने वाली, बुनियादी प्राइम रिक्वेस्ट मतलब पहले लगने वाली चीज या फिर क्या लगेगा, अ, या क्या चीज करवाना पड़ेगा टीचिंग प्रोफेशन में जो इंटर होना चाह रहा है। एन IQ ऑफ ओवर 125 IQ होना चाहिए क्या, मतलब एवरेज जो IQ होता है वो 75 होता है। अपना जो डिस्टिंक्शन लेवल होता है ना उससे याद रखना है उसको, मतलब IQ का जो स्कोर है पूरा। तो हाँ, तो उसमें 20 वाला इडियट में आता है, 20 इडियट वगैरह ऐसे बढ़ते बढ़ते 75 एवरेज, फिर सुपेरियर। और हाईली इंटेलिजेंट को क्या बोलते हैं, कौन से IQ में रहता है वो, हाईली इंटेलिजेंट या क्रिएटिव चाइल्ड, वो 125 अबाव, 120 अबाव ऐसा रहेगा। तो क्या वो होना चाहिए, या फिर पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी होना चाहिए, कि पब्लिक स्पीकिंग की एबिलिटी या उसकी हाल मतलब हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, या फिर एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए उसकी। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी, उसका है सी। गुड हेल्थ मीन्स हेल्दी नहीं लिया था उसने, मतलब उसका मतलब ये है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे अब हेल्थ मीन्स ऐसा जरूरी नहीं कि सेहत, मतलब ऐसा उसका वेट में ही पैमाइश है, मतलब वेट में होना ऐसा नहीं है। हेल्थ मतलब ये है अपना मेंटलिटी अच्छी हो, हाँ, ये IQ लेवल अपना 40 लाख। अच्छा रहो तो हो सकता है। तो हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि मतलब मिसाल के तौर पे हेल्थ मीन्स कि आप मतलब ऐसा कि ऐसे दुबले दिख रहे हैं या पतले या फिर मोटे। उसमें ऐसा है कि अगर आपको ऐसा सर्दी जुकाम है तो आप बीच बीच में खांस रहे, बराबर से नहीं पढ़ा पा रहे, या फिर ऐसी कुछ एक्टिविटी कि आप लॉन्ग टर्म तक पढ़ा नहीं पाते, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो आता है, लॉन्ग टर्म तक कॉन्सेंट्रेट बरकरार नहीं रख पा रहे, क्या पढ़ाए थे भूल जा रहे। तो गुड हेल्थ मीन्स के डिसेबिलिटीज से मुक्त। तो डिसेबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, मतलब मिसाल के तौर पे जैसे कि बोलने में स्टैमिंग, हैमर क्या होता है, स्टैमर, स्टैमर मतलब बोलने में हकलाना करना, वो सारा स्टैमरिंग वगैरह। तो वो चीज़ें मतलब जो है तो हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे तो उसमें वो प्राइम रिक्वेस्ट इंटर करने टीचिंग प्रोफेशन में, तो वो इसके लिए गुड हेल्थ इसलिए नापा जाएंगे। जैसे कि अगर आप एग्जाम देने भी जाएंगे तो वहाँ पर वो पूछेंगे कि कोविड का एक फॉर्म आता है, सर्दी जुकाम ये वो चीज़ें है या नहीं, ये सब देखने के लिए। तो उसमें ये रहता है कि आप गुड हेल्थ इस हिसाब से। तो पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी की एबिलिटी मतलब ये क्या हो रही है, इसमें नॉलेज की बात नहीं की जा रही, सिर्फ स्पीकिंग। तो लीडर वगैरह पॉलिटिशियन के लिए काम में रहेगा पब्लिक मतलब स्पीकिंग एबिलिटी, ये पब्लिक में आप बोल सकते हैं मतलब कोई चीज़। तो इसमें नॉलेज की देखिए कहीं पर भी बात नहीं, नॉलेजेबल पर्सन होना और स्पीकिंग करना ये दोनों डिफरेंट है। और IQ ऑफ ओवर 125 ये भी जरूरी नहीं, एक्सटेंड कम भी नहीं, तो इसलिए गुड हेल्थ पर ये जाएगा। उसके बाद सर ये नेक्स्ट, CTET का ही है ना? हाँ CTET में भी है ये सेम, ये जो है तो मतलब टीचिंग CTET आप जो पढ़ा रहे हो पूरा CTET का है या फिर कोई और भी एग्जाम के लिए? एप्टीट्यूड में सब में अप्लाई हो जाता है, CTET और TET, TAIT टीचिंग एप्टीट्यूड। तो अच्छा। टीचिंग एप्टीट्यूड B.Ed की अच्छा। CT में टीचिंग एप्टीट्यूड, तो सबका हाँ, उसके बेस लिए और मतलब कोई बुक्स भी, और कोई बुक्स प्रिफर करना है क्या? पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें मेन मेन मवाद जैसा ये जो है तो MCQ लेवल पे जो क्वेश्चन पूछने वाले रहेंगे एग्जाम में, तो उस बेस पर ही हाँ, स्टडी रहेंगी कि तो ये अपना कहाँ नॉलेज। के MCQs है? ये सारे चाइल्ड डेवलपमेंट जो D.Ed B.Ed में पढ़ के आते हैं सब, D.Ed B.Ed बेस में। अच्छा। जैसे मिसाल के तौर हाँ, पर अगर बात DED। की जाए इंग्लिश की, तब इंग्लिश का बेस टेंसेस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सब तरफ सेम रहेगा जब भी इंग्लिश का क्विज रहेगा।
तो सब स्पॉटिंग एरर वगैरह, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब एलएलबी सीईटी में भी है, एमसीए में भी है, बीएड वालों में भी है। तो ये बट चीजें क्या बेस सीटीईटी है। का एग्जाम रहता है, उसके अंदर ऐसे नहीं आते क्वेश्चंस, उसमें पूरे मिक्स आते। राइट, तो कॉन्सेप्ट इससे ही जुड़े हुए सारे पूरे। तो ये बेस जो है तो हाँ। उससे रिलेटेड ही हो रहा है। तो यहाँ अच्छा। पर क्या देखिए, उसके अंदर जैसे कि वो है सारे डिसेबिलिटीज के बारे में, तो डिसेबिलिटीज के बारे में बात की जाएगी, ऐसे सारी चीजें रहेंगी। तो देर इज एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन, अब देखिए इंटीमेट रिलेशनशिप किसके बीच में होती है, टीचर और एजुकेशनिस्ट, या फिर प्लान्ड एंड अनप्लान्ड स्कूल लर्निंग, या स्कूल एंड सोसाइटी, या पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के थिंकिंग के बीच में। तो इसमें रिलेशनशिप इंटीमेट किस में होगी, ये बताना है। टीचर, एजुकेशनिस्ट, कौन सा, स्कूल एंड सोसाइटी, पेरेंट एंड चिल्ड्रन थिंकिंग। उसका सही जवाब है सी वाला ही, स्कूल एंड सोसाइटी, ये सही जवाब है, क्योंकि ये जैसा कि हर एक में बताया था, ये पहला क्या है, सोसाइटी जो है तो किसमें आता है, ये प्राइमरी एजेंट हो, मतलब एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन जो आते हैं चीजें। तो सोसाइटी और सेकेंडरी जो है तो स्कूल आता है, उसकी बेस पर ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है। और पेरेंट्स जो है तो ये प्राइमरी वाले में तो रोल अदा करता ही है, लेकिन इसकी रिलेशनशिप इंटीमेशन स्कूल और सोसाइटी से जुड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन की थिंकिंग आ गई, ये कोई एजेंसी नहीं है। तो एजेंसीज के बिटवीन का ये क्वेश्चन था, और एजुकेशनिस्ट ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये गलत टर्म रखा गया था, प्लान अनप्लान्ड स्कूल लर्निंग। तो अनप्लान्ड स्कूल लर्निंग ये भी नहीं होती। तो ये पॉजिटिव वे में ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, 4 कंडीशंस है दैट मस्ट एग्जिस्ट इन क्लासरूम। 4 कंडीशन ऐसी है जो कि क्लासरूम में होनी चाहिए बिफोर एनी मोटिवेशनल स्ट्रेटेजीज, कोई भी मोटिवेशनल स्ट्रेटेजीज होने से पहले, सक्सेसफुल होने से पहले। फर्स्ट है कि द टीचर मस्ट बी सपोर्टिव पर्सन। एक तो ये है कि टीचर ने सपोर्टिव पर्सन होना चाहिए। द क्लासरूम मस्ट बी डिसऑर्गेनाइज, कि क्लासरूम डिसऑर्गेनाइज होना चाहिए। या फिर सी है कि द टास्क सेट फॉर स्टूडेंट्स मस्ट नॉट बी ऑथेंटिक, कि जो एक्टिविटीज होंगे टास्क वो स्टूडेंट के लिए ऑथेंटिक नहीं होंगे। या फिर डी है कि कांस्टेंट डिसरप्शन इन क्लास। डिसरप्शन का मतलब क्या हो रहा है, डिसरप्शन, डिस्टर्ब कर दिया मतलब जैसा बदनजमी होंगी क्या, हाँ खलल, खलल आना, डिस्टर्बेंस। द टास्क सेट फॉर स्टूडेंट मस्ट नॉट बी ऑथेंटिक, ऑथेंटिक ना होना, कौन सा होना, मस्ट बी सपोर्टिव पर्सन, मस्ट एग्जिस्ट। तो बिल्कुल सही, ए वाला सही जवाब है, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे, आजकल के स्टूडेंट कैसे हैं, केयरलेस और नेग्लिजेंट, मतलब केयरलेस है और नजरअंदाज करने वाले। नॉट डिवोटेड टू स्टडीज, स्टडीज की तरफ में वो ध्यान नहीं देते। डेडिकेटेड टू स्टडीज, स्टडीज की तरफ बहुत डेडिकेटेड है। ऑफ शार्प माइंड, शार्प माइंड, डेडिकेटेड टू स्टडीज, डी भी हो सकता है क्योंकि आज की जनरेशन डी वाला सही जवाब है, ऑफ शार्प माइंड। तो शार्प माइंड ये सही है आजकल, क्योंकि ये मतलब न्यू जनरेशन है ना, तो न्यू जनरेशन टुडे, मतलब आईटी और अवेयरनेस के थ्रू में वो चीजें पॉसिबल हो गई, जैसा यूट्यूब है, यूट्यूब से जैसा भी अपलोड कर रहे हैं, लेक्चर मिस नहीं हो रहे, तो ये शार्प माइंडेड है, तो उनको एक्टिविटीज आती है न्यू जनरेशन के साथ। तो इस वजह से गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिगार्ड्स एजुकेशन आर यूनिक, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है एजुकेशन पे वो किससे जुड़ी है, कंजम्पशन पर जुड़ी है, या फिर उसके बाद में है नेक्स्ट वाला इस इन्वेस्टमेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो इन्वेस्टमेंट क्यों, क्यों हुआ ये, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिगार्ड्स एजुकेशन आर यूनिक, यूनिक कंजम्पशन नहीं होता, तो यूनिक जो है तो उसमें क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट। सोर्स ऑफ इनकम तो एक्सपेंडिचर, ये लागत है, सोर्स ऑफ इनकम पाने की मतलब इनकम, और ये इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड, तो बी हो रहा है। मोटिवेशन इज द रिलीज ऑफ, मोटिवेशन रिलीज क्या है, बाय प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अ गोल, गोल की तरफ बढ़ते वक्त में मोटिवेशन क्या है रिलीज, प्राइड का, फक्र का बनता है, या टेंशन का, नॉलेज या पावर। उसका बी है टेंशन, रिलीज ऑफ, क्वेश्चन बराबर पढ़ना, रिलीज होगा टेंशन, मोटिवेशन हौसला अफजाई से, हौसला अफजाई से टेंशन रिलीज होगा बाय प्रोसीडिंग, आगे बढ़ते वक्त में गोल की।
उसके बाद में है नेक्स्ट हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद करना नेबरहुड में, आस पड़ोस में, टू सॉल्व बिहेवियरल प्रॉब्लम, बिहेवियरल के प्रॉब्लम से निपटने के लिए, इज द प्रीव्यू ऑफ ऐसा कुछ है। कम्युनिटी साइकोलॉजी है, नेबरहुड साइकोलॉजी है, ये जेनेटिक साइकोलॉजी है, ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। कम्युनिटी Neighborhood side. उसका फर्स्ट सही जवाब है, कम्युनिटी साइकोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट नेचर एंड नर्चर, नेचर मतलब कुदरती और नर्चर मतलब पालन पोषण। ये रेफर किसको करता है? इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, टेम्परमेंट एंड कैरेक्टर, फिजिकल फीचर एंड टेम्परमेंट, या हेरिडिटी एनवायरनमेंट। फर्स्ट पक्का, सेकंड नहीं है, थर्ड, फोर्थ हेरिडिटी एनवायरनमेंट। उसका डी है हेरिडिटी एनवायरनमेंट। कभी भी सीडीपी में और उसमें बात होती है तो हेरिडिटी एनवायरनमेंट साथ आते हैं। तो नेचर और नर्चर, हेरिडिटी मतलब विरासती नेचर से, और नर्चर एनवायरनमेंट, इस तरह दोनों साथ आते हैं चीज। उसके बाद नेक्स्ट एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन पाना और नॉलेज पाना, हाँ उसको हासिल करना क्या है? एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू एडजस्ट, एबिलिटी टू मेमोराइज, या फिर नन ऑफ द रेस्ट। इंफॉर्मेशन हासिल करना, एबिलिटी टू Memorize. मेमोराइज या लर्न या एडजस्ट, ए भी हो सकता है, सी भी। Memorize. कोई एक। याद रखना, लर्न कैसे उसका फर्स्ट है लर्न करेंगे एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एक्विजिशन मतलब पाना होता है, हासिल करना, तो वो लर्निंग करके हम ये कर सकते हैं, मेमोराइज करके नहीं। नेक्स्ट है मोटिवेशन शुड बी फॉलोड बाय, मोटिवेशन कैसे देना चाहिए? रिवार्ड, जो कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। इंट्रिंसिक में क्या आता है? अंदरूनी तौर पर मोटिवेशन। अभी प्रेरणा के ऊपर सवालात आते हैं, तो फॉलोड कैसे होगा? इंसेंटिव देकर, रिवार्ड देकर, रीप्रूफ, नॉलेज ऑफ रिजल्ट। Knowledge of result. पक्का? और कोई? जिसके पास knowledge रहेगा ना motivation करती है. उसका है फर्स्ट रिवार्ड। तो इंट्रिंसिक रिवार्ड, एक्सट्रिंसिक, मतलब इंट्रिंसिक रिवार्ड जो है तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, मतलब किसी को ट्रॉफी देना, ये ट्रॉफी वगैरह देना। तो क्या होगा? उसको बाहरी अभिप्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। और अंदरूनी मतलब वो खुद से जो है, तो अगर कोई चीज सीखेगा, कि वो खुद सोचेगा, मतलब केयर करेगा, तो वो चीज वो इंटरनल इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगी। तो ये वाला जो रहेगा तो वो रिवार्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में और मोटिवेशन में। रीप्रूफ ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ना कि नॉलेज ऑफ रिजल्ट है। और इंसेंटिव मतलब सैलरी में जो मिलता है बढ़कर, तो ये भी हाँ इंक्रीज करना, ये भी मोटिवेशन नहीं है। उसके बाद में है द मोटिवेटेड टीचर विल हैव फॉलोइंग एट्रीब्यूट, जो मोटिवेटेड टीचर होते हैं उनमें फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? क्वालिटीज वगैरह होंगे क्या? फॉलोइंग अनरियलिस्टिक लेवल, हाँ वही quality. हाँ खसूसियतें पाई जाएंगी। अनरियलिस्टिक लेवल एस्पिरेशन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहेगा उनका। अनरियलिस्टिक मतलब जो रियल नहीं है। लेवल ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मीन्स Motivate में चाहते हैं inspiration. ख्वाहिश। Aspiration. हाँ जैसे कि सीटेड एस्पिरेंट्स, कोई चीज को तो देखो. एस्पिरेशन उससे बना ख्वाहिश। जो इच्छुक कैंडिडेट होते हैं एस्पिरेंट्स, हाँ तो उस तरह से। तो अनरियलिस्टिक लेवल ऑफ एस्पिरेशन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब ध्यान केंद्रित होना। और उसी तरह से नेक्स्ट है डिससेटिस्फेक्शन होना या डेप्रिवेशन ऑफ नीड्स। बीच है. डेप्रिवेशन मतलब क्या है यहाँ पर? उसकी जरूरत है, कौन सी वाली? महरूमी, Deprivation. डेप्रिवेशन ऑफ नीड्स, जरूरत बी उसकी है. महरूमी। बी बिल्कुल सही जवाब है, जो कि क्या था? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये हमेशा पॉजिटिव आता है हर तरफ, सीटेट में, टीईटी में, हर जगह। उसके बाद द टीचर शुड प्रमोट, टीचर ने क्या प्रमोट करना चाहिए? एंग्जाइटी अमंग द स्टूडेंट, चिंता नहीं. स्टूडेंट में, कंप्लीट करना सिलेबस, ये भी नहीं. प्रेशर इन हरी, हरास करना स्टूडेंट को कंप्लीट करने वक्त, या फिर इनकरेज करना इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग स्टूडेंट, इनकरेज बढ़ोतरी देना, और पनिशमेंट। सी है. टी है. तो सी जो है तो पॉजिटिव में था, और ये सी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है टीचर एंड पेरेंट गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। टीचर और कौन सा रहेगा? Among students. अमंग स्टूडेंट एज इट फैसिलिटेट्स। देखिए सवाल पहले पढ़ेंगे कि टीचर और पेरेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं किस तरफ? डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ। और किस लिए? अमंग स्टूडेंट एज इट देना फैसिलिटेट्स। चाहिए ना उसका मतलब. हाँ कि क्या उससे मिलेगा?
एकेडमिक अचीवमेंट मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस से, और सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी मिलेंगी, या लेस रिस्क टेकिंग बिहेवियर बनेगा, या डिपेंडेंस बिहेवियर बनेगा, या ओबीडेंट बिहेवियर, मतलब मोती फर्मा बरदार बनेगा वो, या फिर डिपेंडेंस बिहेवियर रहेगा, रिस्क टेकिंग का कम बिहेवियर। ए रहेगा सर। एकेडमिक अचीवमेंट ए बिल्कुल सही जवाब है। एकेडमिक अचीवमेंट और सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी ये डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस से मिले। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल खत्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।